और अब उसके बाद हम बात करते हैं एंडोमेट्राइटिस की। तो एंडोमेट्राइटिस देखिए यहाँ नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे एंडोमेट्रियल की इन्फ्लामेशन होगी। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। यूजुअली अकर्स आफ्टर डिलीवरी ड्यू टू इनोकुलेशन ऑफ यूट्राइन कैविटी बाय वेजाइनल माइक्रोबायोटा। तो ये मोस्टली होता है डिलीवरी के बाद। और डिलीवरी के बाद क्यों होता है? क्योंकि यूट्राइन कैविटी जो होती है ना, इसमें वेजाइनल माइक्रोबायोटा इनोकुलेट करने लगते हैं, घर बना के रहने लगते हैं। ठीक है, तो जब डिलीवरी के बाद ये चीज़ देखने को मिलती है कि वजाइना के थ्रू जो है वजाइनल माइक्रोबायोटा जो है ये चले जाते हैं यूट्रस में, और यूट्रस में ये घर बना के रहने लगते हैं और यहाँ पे ये इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। और सी सेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। तो सी सेक्शन हमको मालूम है यूट्रस सबसे ज़्यादा एक्सपोज होता है, इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर सी सेक्शन है। और क्यों है? तो देखिए, स्यूचर एंड नेक्रोटिक टिश्यू एक्ट एज नाइडस फॉर पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन। तो देखिए यहाँ पे ये सी सेक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे एक तो सबसे ज़्यादा कि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और दूसरी बात स्यूचर और नेक्रोटिक टिश्यू। ठीक है, एंडोमेट्रियम में जब हम स्यूचर करेंगे ना यहाँ पे सी सेक्शन के बाद, तो ये जो नेक्रोटिक टिश्यू हैं यहाँ पे जो है पॉली माइक्रोबायोटा बहुत आसानी से रह जाते हैं। इसी वजह से देखिए नाइडस का इस्तेमाल किया गया, यानी घर बना के बिल्कुल एकदम इनका गढ़ बन जाता है माइक्रोबायोटा का। तो ये हुआ सी सेक्शन इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे नेक्रोटिक टिश्यू होते हैं, ये नेक्रोटिक टिश्यू, और यहाँ पे जो स्विचर होंगे ये जो है इनके लिए पॉलीमाइक्रोबायोटा इन्फेक्शन के लिए ये घर का काम करते हैं और बहुत आसानी होती है इनको सर्वाइव करने में। और यहाँ पे सिम्टम की बात की जाए तो प्रेजेंट विद फीवर, यूट्राइन टेंडरनेस, प्रूलेंट लोकिया। तो जो कॉमन इन्फेक्शन के सिम्टम वही देखने को मिलेंगे कि फीवर देखने को मिलेगा, यूट्राइन टेंडरनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि यूट्राइन में ही जब इन्फ्लामेशन हो रही तो यूट्राइन टेंडरनेस देखने को मिलेगी, और प्रूलेंट लोकिया, तो जो लोकिया होगा वो प्रूलेंट होगा। ये हो गया हमारे एंडोमेट्रियोसिस की बात कि यहाँ पे एंडोमेट्रियल इन्फ्लामेशन होगा, और ये जो होता है मोस्ट कॉमनली डिलीवरी के बाद होता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ये सी सेक्शन होता है, और सी सेक्शन का इंपॉर्टेंट भी बता गया है क्यों। और उसके बाद फिर यहाँ पे प्रेजेंट क्या देखने को मिलेगा? नॉर्मल वही इन्फ्लामेशन का फीवर, यूट्राइन टेंडरनेस और प्लूरेंट लोकिया देखने को मिलेगा।